नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। फॉरबिसगंज के लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी खास रहा। आज यहाँ पर एक से एक बड़े अधिकारी पदाधिकारी आज यहाँ आए थे। फॉरबिसगंज जंक्शन पर पश्चिमी छोर का जो द्वार है, उस द्वार के निकट एक टिकट काउंटर का आज उद्घाटन हुआ, जिसकी उद्घाटन माननीय सांसद अररिया के प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा किया गया। साथ ही साथ डीआरएम कटिहार भी मौके पर मौजूद रहे। साथ में बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन के सदस्य बछराज राखेजा, एनएफ रेलवे DRUCC के सदस्य विनोद सरावगी समेत कई सारे वरिष्ठ जो अधिकारी पदाधिकारी थे आज इस मौके पर उपस्थित रहे। पूरा दिन खासो खास रहा इस क्षेत्र के लिए, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी शायद वो एक बार फिर से टूटती दिखी, चूँकि सबकी नज़र एक चीज़ों पर आकर के अटकी पड़ी थी, जो आखिरकार जोगबनी दानापुर इंटरसिटी जिसकी घोषणा की गई थी आज से 1 महीने पहले, जिस ट्रेन का विस्तार आज 6 महीने पहले रेलवे बोर्ड को प्रपोजल भेजा गया था, उसकी जाकर के अब स्वीकृति मिली है। उस ट्रेन का विस्तार आखिरकार फॉरबिसगंज तक कब होगा, लेकिन फिर भी किसी को कोई सूचना नहीं मिली और माननीय सांसद के द्वारा कहा गया जो अगले आने वाले 1 महीनों में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी सांसद प्रदीप कुमार सिंह 1 मई का चर्चा किए थे अपने ट्विटर हैंडल से, जिस दिन इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हो सकी थी। एक RTI से पता चला जो इस रूट पर कुछ तकनीकी समस्या है, जिस समस्या को PMO की निगरानी में, उनकी संरक्षण में, उनकी देखरेख में ठीक किया जा रहा है। जैसे ही ये तकनीक की समस्या खत्म हो जाएगी, इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हालांकि एक खबर, 89 वर्षों के बाद जोगबनी से दानापुर के लिए ट्रेन चलेगी, जिसका मार्ग फॉरबिसगंज, नरपतगंज, राघोपुर, सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा होते हुए दानापुर तक होगा। बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ट्रेन परिचालन कब, ये अभी भी पता नहीं है। हालांकि भारत और नेपाल के संयुक्त GM विवेक निगम ने जानकारी देते हुए कहा है कि जो अगले आने वाले 1 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेपाल में बन रहे कुर्था बिजलपुरा रेलखंड पर ट्रेन के उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन में नेपाल के प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा जोगबनी फॉरबिसगंज के बीच बन रहे बछनाहा विराटनगर कस्टम का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जो नेपाल तक जाती है। और जानकारी के मुताबिक इसी शुभ अवसर पर इस ट्रेनों की उद्घाटन भी की जाएगी। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है जो 1 तारीख को इसका उद्घाटन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अधिकारियों की अगर हम तिथियों की बात करें तो एक लंबी लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी, जिसमें लगभग अभी तक पिछले 1.5 वर्षों में 47 बार से ज़्यादा कहा गया है विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जो अब ट्रेन चलेगी और इस तिथि से ट्रेन चलेगी। तो अगर हम उन सारे तिथियों को कैलकुलेट करना शुरू कर दे, एक जगह बताना शुरू कर दे, तो वीडियो शायद 2-3 घंटे से भी ज़्यादा बन जाए। इसीलिए हम उन सारी विषयों पर चर्चा न करते हुए, जो भारत और नेपाल के संयुक्त GM के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है विवेक निगम के द्वारा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 1 तारीख को इस रूट पर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें मुख्य रूप से बछनाहा विराटनगर और कुर्था बिजलपुरा रूट की चर्चा की गई है। और उम्मीद है जो इस शुभ घड़ी पर इस रूट का भी उद्घाटन होगा और इस रूट पर भी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे आज अररिया सांसद ने भी कहा है जो अगले आने वाले 1 महीनों में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। आइए हम उनके एक स्टेटमेंट को सुनाते हैं। 1-8 महीने में लगता है, जैसा हमें जानकारी है कि आपको पटना जाने के लिए जोगबनी से भाया फॉरबिसगंज
भाया नरपतगंज होते हुए, दरभंगा होते हुए, दानापुर पटना से लेके यहाँ तक ट्रेन चलने वाली है। और जब वो ट्रेन चलेगी तो मुझे लगता है कि 100 रुपया भाड़ा होगा उसका, 200 रुपया माना जाना और यहाँ 1200 रुपया आना जाना। तो मित्रों, जनहित में, राष्ट्रहित में, आम जनता को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फॉरबिसगंज से देख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट अररिया सांसद का था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है जो अगले आने वाले 1 माह में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हमें इंतज़ार करना होगा अगला आने वाला 1 माह क्या क्या रंग इस रूट पर दिखाता है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।